सेट करके बैठ चुका है कि गैस महंगी हो गई तो चूल्हे की आग चलेगी, चाय महंगी हो गई तो कॉफी चलेगी, सब्जी महंगी हो गई तो दालें चलेंगी, दूध महंगा होगा तो लस्सी चलेगी, सब कुछ चलेगा, बस कांग्रेस ही नहीं चलेगी। देश तरक्की पहले इसलिए नहीं कर पा रहा था क्योंकि सत्ता में कांग्रेस थी, और अब तरक्की इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि विपक्षी कांग्रेस है। यार तो कुल मिलाकर कांग्रेस की गलती है यार। ये 2 गाड़ी में चल सकता था नॉन बायोलॉजिकल, तो अब तक सारे समाज की गाड़ियां लेके काहे घूम रहा था? क्योंकि वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, तुम्हारी तरह कांग्रेस के दलाल नहीं है। और ये सिर्फ इंडिया में नहीं होता, ये पूरे वर्ल्ड में प्रोटोकॉल होता है। पीएम का कॉन्वे कोई बारात नहीं है, इसमें हर गाड़ी का अपना पर्पस होता है। थोड़ा पढ़ाई लिखाई की होती तो तुम्हें पता होता। वैसे तुम्हें हिस्ट्री पता है क्या? लेकिन हिस्ट्री पता होने के लिए भी तो तुम्हें पढ़ाई लिखाई की जरूरत होगी, जो कि तुमने की नहीं है। क्योंकि हमने हिस्ट्री में भी ऐसे ही 2 प्रधानमंत्रियों को खोया है, असैसिनेशन और टेररिस्ट अटैक में। इसीलिए ये सिक्योरिटी जरूरी होती है। वीडियो देखिए, शेख हुआ तो शेख के गले मिलने के लिए पहुंच गए। तो ये जो जलील चाचा है ना, इन्होंने एमबीए कर रखा है। अब मैं इनकी धोती खोलती हूँ। पहली बात तो ये, जब इंडिया यूएई गया था तो वहाँ से 3 बड़े बेनिफिट्स लेके आया था। पहला ये कि 30 बिलियन बैरल का फ्यूल रिजर्व यूएई अपना इंडिया में बनाएगा। मतलब कि अब जब भी फ्यूल क्राइसिस होगा या किसी भी मिडिल ईस्ट में वॉर होगी तो इंडिया के पास ऑलरेडी फ्यूल रिजर्व होगा। उसके अलावा $5 बिलियन का इन्वेस्टमेंट लेके आया है इंडिया। एंड एलपीजी क्राइसिस के लिए भी काफी लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट्स हुए। तो मतलब मोदी जी हक करने नहीं गए थे जलील चाचा, मोदी जी गए थे इंडिया के बेनिफिट के लिए। जो आप लोग बोलते रहते हो ना, क्यों जाते हैं बाहर, क्यों जाते हैं, ये चीज आप राहुल गांधी से पूछो, वो तो प्रधानमंत्री भी नहीं है, फिर क्यों जाते हैं और इतना पैसा आता कहाँ से है उनके पास। और दोस्तों जरूर कमेंट में बताना कि इन लोगों ने एमबीए कहाँ से कर रखा है, क्योंकि एमबीए करने वालों को इतनी भी नॉलेज नहीं है। तो मुझे नहीं पता कि कॉलेज के पीछे से किया है, कहाँ से किया है। बाकी कमेंट में जरूर बताइएगा। ऐसी वीडियो के लिए चैनल को फॉलो कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत। गर्व से कहो हिंदुओं कि हमारे देवी देवता के नाम से उनकी दुकानें और रोजी रोटी चलती है, वरना उनके वाले का नाम तो सिर्फ भीख मांगने के काम आता है। जय श्री राम। इसका कारण नरेंद्र मोदी। जो लोग बोलते हैं कि राहुल गांधी के पास आलू से सोना बनाने वाली मशीन नहीं है, तो एकदम गलत बात बोलते हैं, एकदम मूर्खता वाली बात बोलते हैं। भाई, जिनके बाप दादाओं के पास ऐसी मशीन थी कि एक तरफ से नेहरू डालो, दूसरी तरफ से गांधी निकले, एक तरफ से खान डालो, दूसरी तरफ से गांधी निकले, एक तरफ से एंटोनियो डालो, दूसरी तरफ से गांधी निकले, तो भाई आलू से सोना निकालने वाला मशीन क्यों नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती। देखो भाई, फिर बात करेंगे। मंदिर में औरत पूजा के लिए जाती है, मंदिर में बच्ची पूजा के लिए जाती है, आप रेप करोगे उसका? मदरसे में बच्ची पढ़ने के लिए जाती है, आप रेप करोगे? आपके घर में जो है लड़कियां जो है सेफ नहीं है, हलाला हो जाता है, आप वो सेफ नहीं है, उनके लिए आप नहीं बोलेंगे। आप फूफा की लड़की से, मामा की लड़की से, मामू की लड़की से वो नहीं सेफ है, तो आप बताइए कल को बहन है, परसों वो बीवी है, तो वो भी तो गलत है ना सर। ऐसा ये देखिए, ये अपनी अपनी चीजें हैं, अपनी अपनी जहाँ पे। भाई साहब, मौलाना जी की तो गार्ड का छेद बड़ा करते मैडम। स्पीकर जिसके हाथ में झूठा कप देना था, उसके हाथ में तो आप लोगों ने देश दे दिया। अब बोलते हो विकास चाहिए। हाँ बेटा, बात तो सही कही तुमने। पर जिस उम्र में तुम्हारे माँ बाप को कलम कापी देना चाहिए, उस उम्र में मोबाइल पकड़ा दी। अब सियान होकर तुम बेरोजगारी का रंडी रोना चालू करोगे और बेरोजगारी का बिल फाड़ोगे सरकार पे। और बात रही विकास की, तो बेटा विकास तुम्हें नहीं दिखेगा, क्योंकि अभी अभी तुम गुफा से बाहर आए। ये वाली खबर पढ़ के मैं ये नारंगी संतरों को, ये भजपिल्लों के, ऑरेंज पावर रेंजर्स को सिर्फ एक चीज कहना चाहूंगी। क्या लव जिहाद की न्यूज आई और एनडीटीवी ने उसकी न्यूज को पब्लिश किया, तो उसमें क्या हुआ है? मतलब ये करके क्या हो जाता है, मुझे समझ में नहीं आता। भजपिल्ला किसको कह रही है? तू भजपिल्ला के न्यूज वालों को कह रही है कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को कह रही है कि तेरे तक न्यूज आ गई। क्या भजपिल्ला, आई मीन मिर्गी के दौरे पड़ते रहते हैं क्या बहन तुझे? एक तो तेरी शक्ल, खैर उस पर तुम्हें क्या ही बोलना नहीं चाहिए, बट कभी तो अच्छी बातें कर लिया अगर मुंह से, कभी तो अच्छी बात कर लिया अगर कोई। तेरे कमेंट सेक्शन में एक जीआईएफ आता है, वो मुझे बहुत पसंद है। आई रियली वांट टू सी कि वो जीआईएफ लोग मुझे कमेंट करे तेरी वीडियो पे। आई मीन व्हेनेवर आई सी दैट, हंसी आती है ना, अंदर से खुश हो जाता मन एकदम से। भाई, ये वाली खबर पढ़ के मैं ये नारंगी संतरों को, ये भजपिल्लों के, ऑरेंज पावर रेंजर्स को सिर्फ एक चीज कहना चाहूंगी। क्या आई मीन लव जिहाद की न्यूज आई और एनडीटीवी ने उसकी न्यूज को पब्लिश किया, तो उसमें क्या हुआ है? मतलब ये करके क्या हो जाता है, मुझे समझ में नहीं आता। भजपिल्ला किसको कह रही है? तू भजपिल्ला के न्यूज वालों को कह रही है कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को कह रही है कि तेरे तक न्यूज आ गई। क्या भजपिल्ला, आई मीन मिर्गी के दौरे पड़ते रहते हैं क्या बहन तुझे? एक तो तेरी शक्ल, खैर उस पर तुम्हें क्या ही बोलना नहीं चाहिए, बट कभी तो अच्छी बातें कर लिया अगर मुंह से, कभी तो अच्छी बात कर लिया अगर कोई। तेरे कमेंट सेक्शन में एक जीआईएफ आता है, वो मुझे बहुत पसंद है। आई रियली वांट टू सी कि वो जीआईएफ लोग मुझे कमेंट करे तेरी वीडियो पे। आई मीन व्हेनेवर आई सी दैट, हंसी आती है ना, अंदर से खुश हो जाता मन एकदम से।
अरे ये क्या कर रहे हो भाई? भाई वीडियो नहीं मिल रहा हमारा। कौन सा वीडियो भाई? भाई TCS नासिक, अमरावती, तरुण केस, मुंबई सिक्योरिटी गार्ड वाला वीडियो नहीं मिल रहा है भाई, भाई इनका किसी का भी। जब से ये सारे कांड हुए हैं उसके बाद से भाई एक भी वीडियो नहीं आ रहा है। हम मांगे जा रहे, सुन नहीं रहे हमारी, लापता है। अगर आपको मिले तो उनके पापा मोदी जी को जरूर बताएं। क्या ये क्या पक रहे हो माधव? तो एक बात बताओ, नीट का पेपर कैंसिल हो चुका है, सरकार इसकी मतलब कुछ भी मतलब कोई सुविधा कहते हैं मतलब कुछ भी रिस्पॉन्स कुछ भी नहीं ले रही है। अरे वो अनपढ़, नीट नहीं नीट होता है, सुविधा नहीं सुविधा होती है, और रेस्पो नहीं रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ये वो लोग हैं जो 2014 से पहले 10 रुपए का कूपन घिस कर रिचार्ज करते थे मोबाइल और फिर मिस कॉल मारते थे, और आज जो फ्री का नेट मिल रहा है उसी का यूज करके ज्ञान दे रहे हैं। पढ़े लिखे है नहीं, हिंदी बोलनी नहीं आती, इंग्लिश बोलनी नहीं आती, मगर ज्ञान देने जरूर आएंगे। ये सुविधा सुविधा होता है, सुविधा सुविधा। भारतीय जनता पार्टी की ये बी टीम है और ओरिजिनल पार्टी में लोग जा रहे हैं, वहीं से निकले हैं लोग और उसे भी जा रहे हैं। तो आम आदमी पार्टी और बीजेपी में अंतर नहीं है, तो ये मुख्य धारा में लोग पहुंच गए वापस। अब केजरीवाल जी कब जाते हैं वो देखने। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। 5 देशों के मुल्क को टहलने के लिए निकल पड़े हैं साहब। आज देखे हैं आपने एक वीडियो, उनका वीडियो देखिएगा, ऐसा उड़ते हुए आ रहे हैं। सामने शेख साहब खड़े हुए हैं, शेख साहब एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाए, शेख साहब ऐसा हाथ लेके खड़े हुए हैं। लेकिन ये तो मुझे ये बता, काले अंडे तेरे पिछवाड़े में मिर्ची क्यों लग रही है? पर तू ये बता क्यों लग रही है? तुझे जाने को ना मिला दुबई, तुझे जाने को ना मिला 5 देश जहाँ चाचा जी घूम रहे हैं, 5 कंट्री तुझे जाने को ना मिला, तुझे पूछता कौन है? तुझे पूछता कौन है? मेरे चाचा जी ना तुम जैसे काले अंडों के लिए ना जब कोई काम नहीं होता ना तुम लोगों के पास, पता है ना कि कैसे प्रधानमंत्री पे उंगली उठाए, कैसे इनको गलत बोले, कैसा क्या करे, तो उन्होंने जानबूझ के ना ये पोज छोड़ा था तुम लोगों के लिए, ताकि तुम इस पे चर्चा करते रहो, अपने चर्चे में बिजी रहो कि प्रधानमंत्री देखो देखो कैसे हाथ ऊपर करके चौड़े करके ऐसे गले मिलने गए। उनका गेम जिस दिन तुम समझ जाओगे तो तुम फिर खुद ना प्रधानमंत्री बन जाते। अरे कहने का तात्पर्य ये है, तुम्हें इन्हीं चीजों में उलझाएंगे अभी वो थोड़े दिन तक। तुम बस ऐसी वीडियो बनाओ, देखो कैसे क्या, क्योंकि नीरे वीडियो बन रहे हैं। देखो प्रधानमंत्री गले कैसे लग रहा है, वो तो भैया जानबूझ के उन्होंने वो पोज दिया है, तो मैं न्यू ना बेरा। चलो लगे रहो, और कम से कम 1 नहीं 2-3 करोड़ वीडियो बननी चाहिए इसी बात पे कि देखो भाई प्रधानमंत्री कैसे गले लगने गया था कहकर। ठीक है, चलो बाबा, क्या नाम है तेरा? जो भी है काला अंडा, तेरी मन नहीं करता तुम लोगों के ऊपर ना बात करने का, पता नहीं क्यों। मेरा ना ऐसा मन कर है कि तुम मेरे सामने हो ना, सिर्फ तुम्हारे मुंह पे मैं थूक दूं, और मेरा थूक भी क्या है, अरे दीदी किसके ऊपर वेस्ट कर रही हो आप, तू और तेरा वो ताऊ ओवैसी, तुम दोनों के ऊपर थूकने का मन करता है मुझे, पर मेरा थूक मना कर। 4 लाख करोड़ का कर्जा है महोदय, 4 लाख करोड़, प्रति व्यक्ति 27, प्रति व्यक्ति महोदय 27,000 करोड़ का उधार है महोदय। 11 में टीएमसी हमारे हाथ धर के सरकार में आई थी, और अब राहुल गांधी और कांग्रेस के वजह से सरकार से जाएगी वो दिन। करप्टेड पार्टी है, शिक्षा मंत्री से लेके खाद्य मंत्री से लेके सारे मंत्री संतरी इनके जेल, कोई जा चुके हैं, कोई जेल जाने वाले, कोई जेल। अरे कहना क्या चाहते हो? राहुल गांधी जी को और सारे कांग्रेस को और पश्चिम बंगाल के आवाम को समझ में आ गया है कि टीएमसी घूसखोर, लूटबाज और धोखेबाज, जिसने माइनॉरिटी को नाम पे धोखा दिया, जहाँ जिसने बंगाल के आवाम को धोखा दिया। और इस बार जिस तरह से हम लोगों ने टीएमसी का हाथ धर के दीदी को गद्दी में बैठाया था, अब कांग्रेस ही उसको हाथ धर के गद्दी से वापस उतारे। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। एकमात्र पार्टी है कांग्रेस पार्टी जो बीजेपी के खिलाफ पूरे हिंदुस्तान में लड़ाई लड़ रही है। बीजेपी एक सांप्रदायिक पार्टी है और हिंदू मुसलमान करती है। गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। दीदी क्यों मंदिर मंदिर जाकर वोट मांग रही है? तो जिस तरह बीजेपी एक सांप्रदायिक पार्टी है, तृणमूल भी एक सांप्रदायिक पार्टी है। सच्ची? तो ये बीजेमूल को एक भी वोट नहीं देना चाहिए। टीएमसी डराती है, नहीं तो बीजेपी आ जाएगा। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, एक ही नारा है, बीजेपी आ जाए। कौन है? कहाँ से आते हैं? कि हम यहीं रहते और
यहाँ पे आज आपने देखा है कि मोटर बाइक अलाउड नहीं किया है इसीलिए, और मुझे खुद मोटर बाइक चलाना तो आता नहीं है, तो सवारी का होके आना पड़ता, और यहाँ पे सवार तो आज अलाउड नहीं है, तो फिर टोटो ही रहा है। और मेरा घर बूथ के बहुत ही पास है, या तो हम चल के आते हैं या टोटो में आए। तुम उन काफिरों के घर में घुसकर मारो उनको सांस भी मत लेने दो, सड़क पे खड़े भी मत रहने दो। क्यों? क्योंकि ये जो काफिर है ना, ये कुत्ते का मुत पीने वाले और पत्थर से गांड पोंछ के उसकी पूजा करने वाले, इनको जिंदा खत्म करो। ये लोग खुद इतना जहर उगलते हैं, फिर पूछते हैं कि हमसे नफरत क्यों। भाईचारा धमकी से नहीं होता, थोड़ी रेस्पेक्ट नाम की भी चीज होती है, रेस्पेक्ट देनी होती है, लेकिन वो तो तुम्हारे खुद के पास ही नहीं है। रेस्पेक्ट बेच के तो तुम लोगों ने हिला ढिला करवा लिया, तो होगी कहाँ से? सुबह उठो नफरत फैलाओ, दोपहर में गाली दो, शाम को धमकी दो, और रात में खुद को शांति दूत घोषित करके सो जाओ। ये नफरती हरे कीटाणु एक तरफ बोलते हैं भाईचारा रखो, और दूसरी तरफ घर में घुस के मारो। भाईचारा निभाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी और मार काट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी। पहले डिसाइड तो कर लो, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजनी है या वार डिक्लेरेशन करनी है, तब तो हम कुछ सोचेंगे। सुअर जैसी तो इसकी शक्ल है, शक्ल देखो इसकी, सुअर में इसमें कोई फर्क नहीं। और भाई मैं तो डर गई। अब अगर कोई डोर बेल बजेगी या कोई आवाज होगी तो मुझे देखना पड़ेगा कोई डिलीवरी बॉय है या कोई हरा कीटाणु बाहर खड़ा है मारने के लिए। फिर इनकी एक्सपेक्टेशन है कि हम स्माइल करके बोले भाईचारा जिंदाबाद। और सबसे फनी बात पता है क्या है? जिन्हें खुद हर बात पे इंसल्ट महसूस हो जाती है, इनकी हथेली पे इज्जत रखी रहती है, वो दूसरों की इंसल्ट करते हैं, जानवर बोलते हैं। और ये घर में घुस के मारो वाली बात सुन के तो मेरे को एक चीचा याद आ गए, जो कहीं भी लड़ाई होती थी तो कहते थे मुझे छोड़ो, मुझे रोको मत, मुझे छोड़ो, लेकिन जिंदगी में कभी वो गेट से बाहर नहीं निकले। ये इन हरे कीटाणुओं का हाल है। झुंड में हिम्मत करके किसी तरह आ जाएंगे, लेकिन अकेला सुअर मरे के बराबर होता है। ये वही अकेले सुअर है। इंटरनेट ने इनको माइक तो दे दिया, लेकिन दिमाग, रेस्पेक्ट, इंसानियत इनके लिए ऑप्शनल कर दिया, क्योंकि वो सब चीजें इनके पास नहीं है। तो तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम इधर उधर फटके एक दिन खुद ही खत्म हो जाओगे, यही तुम्हारा खासियत हो। They are just going lock, stock and barrel. शाम दाम दंड भेद, बंगाल को दखल करना है. That has been their motto. So they are doing everything possible, from exploiting agencies to conducting a special intensive revision just 2 months before the election, to cutting out the names of legitimate voters, to intimidate. करो हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। यहाँ खलीफा का कहना है कि नीट पेपर लीक होने पर सरकार से सवाल पूछना सही है या गलत है। मैडम 9 साल हो गया है, तुम्हारा बच्चेदानी लीक है। जब से सरकार मोदी की आई है तब से तुम्हारे बच्चेदानी लीक है, अभी तक बच्चा नहीं हुआ है। इसका भी कारण मोदी ही है। पहले अपना बच्चेदानी लीक बंद करवाओ, फिर पेपर लीक बंद करवाना।